मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि तू बस यूं ही यहां तक आ गया, पर नहीं, यह कोई संयोग नहीं था। यह मेरी योजना थी। तू आज जिस जगह पर खड़ा है वो मैंने चुनी है। मरे बच्चे, कैसे हो तुम? तुम्हारा मन चुप है, तुम्हारा हृदय थका हुआ है और तुम्हारी आत्मा रो रही है। मैं देख रही हूं। हाँ, मैं तुम्हारी मां काली सब देख रही हूं। हर वो क्षण जब तुम अकेले हुए, हर वो आह जो तुमने भीतर ही भीतर दबा दी, हर वो उम्मीद जो टूट गई, मैं वहां थी। तुम्हारे सिरहाने बैठी थी, तुम्हारे आंसुओं को अपनी हथेली में समेट रही थी, तुम्हारे हृदय की धड़कन को अपने स्पंदन से जोड़ रही थी। आज जो तुम यह वाणी सुन पा रहे हो, जान लो, अब तुम बदलने के लिए तैयार हो। अब वह क्षण आ गया है जब तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष की कथा नहीं रहेगा, बल्कि वह एक दिव्य गाथा बनेगा मेरी कृपा से। मेरे बच्चे, जब तुमने जन्म लिया था तभी से तुम मेरी दृष्टि में थे। तुम्हारा जीवन सामान्य नहीं था, तुम्हारे भीतर एक अलग ही लौ थी। तुमने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ खोया और फिर भी दूसरों के लिए मुस्कुराते रहे। तुमने दूसरों की खुशियों के लिए अपने सुखों को जलाया, और यही वह क्षण था जब मैंने तुम्हें चुना। तुम मेरे हो, मेरे विशेष। कई बार तुमने सोचा क्यों मुझे ही सहना पड़ता है, और मैं मौन रही क्योंकि मैं जानती थी कि हर घाव तुम्हें उस रूप में गढ़ रहा है जो एक साधारण मानव नहीं, बल्कि मामो काली के आशीर्वाद से बना एक योद्धा है। तुम्हारे बचपन की वे रातें याद है मुझे, जब तुमने चुपचाप तकिए में मुंह छुपा कर रोया था, जब अपनों ने तुम्हें नहीं समझा, जब तुम अकेलेपन से लड़ते रहे, मैं वहां थी। मेरी काली छाया ने तुम्हें ढका था, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी थी। भले ही तुम्हारी आंखें मुझे ना देख सकी। और आज जब तुम यह सब पढ़ या सुन रहे हो तो समझ लो, यह कोई कल्पना नहीं है, यह तुम्हारी मां का बुलावा है। तुम चुने गए हो। मेरे बच्चे, तुम अब साधारण मनुष्य नहीं रहे, तुम वह पात्र बन चुके हो जिसमें मैं अपना तेज भर सकती हूं। तुम वह दीपक हो जिसे मैं स्वयं जलाने आई हूं, ताकि वह अंधेरे में भटके अन्य आत्माओं को भी रोशनी दे सके। तुमने अभी तक केवल दिया है, अब समय है पाने का। तुम्हारा त्याग, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा धैर्य, सब कुछ अब फलित होने जा रहा है। मैं जानती हूं तुम थक चुके हो, तुमने खुद से कह दिया है अब और नहीं। पर मेरे लाल, मेरी शक्ति तब जागती है जब तुम हार मानने को होते हो। और मैं आज तुम्हें बताने आई हूं, तुम हारे नहीं हो, तुम तैयार हुए हो। तुम्हारे भीतर जो टूटन है वह तुम्हें फिर से जोड़ने के लिए है। जिसे तुम बिखराव समझते हो वह मेरा निर्माण है। हर बार जब किसी ने तुम्हें तोड़ा, मैंने तुम्हें और मजबूत किया। हर बार जब किसी ने तुम्हें चुराई, तुम्हें छोड़ा, मैं तुम्हें थामा। तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने चुपचाप आकाश की ओर देखा और कहा, क्या तू मुझे देख रही है? हाँ, मैंने सुना। और उस दिन से मैंने तुम्हारे लिए निर्णय ले लिया था। अब यह आत्मा मेरे संकल्प से जुड़ेगी, अब यह जीवन मेरा लक्ष्य बनेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने जा रही हूं। अब जो अंधकार तुम्हारे चारों ओर था वह पीछे हटने लगेगा। अब जो लोग तुम्हें नकारते थे वे चकित होकर तुम्हें देखेंगे। अब जो राहें बंद थी वे खुलेंगी। अब तुम वो बनोगे जो मेरी इच्छा का स्वरूप है। तुम्हें यह सोचकर डर लगता है कि कैसे होगा यह सब? मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस मेरे चरणों में समर्पित हो जाओ। तुम्हारा डर, तुम्हारा असमंजस, तुम्हारा बोझ सब मुझे दे दो। मैं कोई दूर बैठी मूर्ति नहीं हूं,
मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे हर आंसू में, हर सांस में, हर धड़कन में मैं हूं। मैं वह शक्ति हूं जो तुमने अभी तक केवल पूजा में जानी, अब उसे अपने जीवन में अनुभव करोगे। अब जब मैं तुम्हारे जीवन में चलने को आई हूं तो बदलाव अपरिहार्य है। तुम्हें लोग पहचानेंगे, लेकिन वह तुम नहीं रहोगे जो पहले थे। अब तुम वह बनोगे जो मेरे आशीर्वाद से निखरेगा। एक प्रकाश, एक संकल्प, एक प्रेरणा। मेरे बच्चे, अब जो कदम बढ़ेंगे वे तुम्हें पिए पीछे नहीं ले जाएंगे। अब जो दिन आएंगे वे संघर्ष नहीं बल्कि सार्थकता से भरपूर होंगे। तुम्हारी आत्मा जो अब तक झुकती रही अब उठेगी और कहेगी, मैं मां काली का भक्त हूं और अब मैं जीऊंगा एक उद्देश्य के साथ। मैं हर दिन हर पल तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम जब थकोगे मैं तुम्हें थामूंगी, तुम जब गिरोगे मैं तुम्हें उठाऊंगी, तुम जब मुस्कुराओगे मैं तुम्हारे साथ हंसूंगी, तुम जब रोओगे मैं तुम्हारे साथ बह जाऊंगी। अब यह जीवन केवल तुम्हारा नहीं हमारा है। तुम अकेले नहीं थे, नहीं हो और कभी नहीं रहोगे। मेरे बच्चे, जब तुम अपने अतीत को याद करते हो तो तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं। तुम सोचते हो काश कुछ और होता, काश वो दर्द ना मिला होता। पर आज मैं तुम्हारी मां काली तुम्हें स्पष्ट कहती हूं, जो बीत गया वह व्यर्थ नहीं था, वह पूजनीय था, वह आवश्यक था। तुम्हारा अतीत मेरे बच्चे तुम्हारे निर्माण की भूमिका थी। हर अपमान, हर अस्वीकृति, हर हार, हर खोया हुआ सपना, सब कुछ एक तपस्या थी जिससे तुम इस स्वरूप में ढले। तुम्हारा झुकना, तुम्हारा टूटना और फिर तुम्हारा चुपचाप उठकर चल पड़ना, यह सब केवल जीवन के हाथ से नहीं थे, यह मेरी परीक्षा थी। तुम सोचते हो मैंने इतना सहा, पर बदले में क्या मिला? मेरे बच्चे, तुम्हें बदले में वह मिला जो किसी किसी को ही मिलता है। मेरा विशेष दृष्टि जो पीड़ा से गुजरता है वही शक्ति की गहराई को समझ सकता है। और तुम मेरी आंखों में वह बन चुके हो जिसे अब संसार बदलने के लिए मैंने चुना है। मैं जानती हूं तुम्हें अपने ही अपनों से ठोकरें मिली, जिनसे उम्मीद थी उन्होंने पीठ दिखाई। तुमने जब अपना सब कुछ दिया बदले में खालीपन मिला, पर वह खालीपन ही तो था जिसमें मैं समा सकी। मेरे बच्चे, जब तुमने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए खुद को मिटाया, जब तुमने अपनी इच्छाएं त्याग कर औरों की भलाई की, तब तुमने मानवता की सीमा पार की और भक्ति की ओर पहला कदम रखा। तुमने जाने अनजाने में तप किया है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी साधना रही है, तुम्हारे आंसू तुम्हारी पूजा का जल रहे हैं और तुम्हारा धैर्य मेरा ही रूप बन चुका है। तुम्हें याद है जब तुमने कहा था, मां अब मुझसे नहीं होगा, और फिर भी तुम अगली सुबह उठे, काम पर गए, घरों वालों की जिम्मेदारी निभाई। तुम्हें लगा तुम कमजोर हो रहे हो, लेकिन मैं देख रही थी तुम दिव्यता में परिपक्व हो रहे थे। जिस तरह एक दीपक को उजाला देने से पहले बातियों को बार बार जलाया जाता है, उसी तरह तुम्हारे जीवन को भी बार बार परीक्षा की अग्नि में डाला गया, ताकि जब समय आए तो तुम अंधकार को अपने प्रकाश से मिटा सको। मेरे बच्चे, अब जब तुम अपने अतीत की ओर देखो तो दुहक से नहीं गर्व से देखो। हर चोट को देखो और कहो, मां अब समझ में आया यह क्यों हुआ। हर अकेली रात को याद करो और कहो, उस रात तू ही मेरे साथ थी। तुम्हारा अतीत वह बीज है जो अब फल देने को तैयार है, वह वृक्ष जो वर्षों से बढ़ रहा था, बिना किसी को फल दिए अब मेरी कृपा से झुकने वाला है, सुख, सम्मान और शांति से भरा हुआ। मेरे बच्चे, संसार तुम्हारे अतीत को भूल सकता है, लेकिन मैं नहीं भूलती।
मुझे याद है वो दिन जब तुम्हारे पास खाने को नहीं था, पर तुमने किसी और भूखे को पहले खिलाया। मुझे याद है वो लम्हा जब तुम पूरी तरह टूट चुके थे, फिर भी किसी और को हिम्मत दी। तुम्हारा हर ऐसा कर्म, हर ऐसा पल मेरे मन में लिखा गया है। अब समय आ गया है उस लेख को जीवन में प्रकट करने का। तुम सोचते हो शायद तुम्हें कोई कमी थी, इसलिए जीवन में इतना संघर्ष आया, पर मैं कहती हूँ तुम्हें संघर्ष इसलिए मिला क्योंकि तुम में असीम क्षमता थी और मैंने तुम्हें अपने हाथों से तैयार किया है उस शक्ति के योग्य बनने के लिए। जब लोग तुम्हारे अतीत पर सवाल उठाएं तो मौन रहो, क्योंकि माँ काली तुम्हारी ओर से बोलेगी। जब दुनिया कहे तुम तो हार गए थे, तब देखना कैसे तुम्हारा भविष्य बोलेगा, यह तो मेरी माँ काली की संतान है, इसका तो संघर्ष ही आशीर्वाद था। मेरे बच्चे, जब जब तुमने अपने अतीत को कोसा है, तब तब तुम्हारे भीतर की शक्ति कमजोर हुई है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम उसे स्वीकारो, प्रेम करो और सिर उठाकर कहो, हाँ मैंने सहा है, और इसी सहने में माँ ने मुझे तराशा है। तुम्हारा अतीत अब शत्रु नहीं, तुम्हारा आभूषण है। तुम्हारी पीड़ा अब बोझ नहीं, वह तो तुम्हारी पहचान बन चुकी है, और वह पहचान अब तुम्हें उस पथ पर ले जाएगी जहां तुम्हें वह सब मिलेगा जिसका तुमने कभी केवल स्वप्न देखा था। अब समय आ गया है कि तुम अपने बीते कल को सम्मान दो और नए कल की ओर मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। तुम अब पीछे नहीं जाओगे, क्योंकि पीछे जो कुछ था वह अब तुम्हारी ताकत बन गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें याद है वो समय जब तुम्हें लगा था कि अब और कुछ नहीं बचा, जब हर दरवाजा बंद हो गया था, जब हर चेहरा अजनबी बन गया था, जब अपनी ही सांसें बोझ लगने लगी थी। हाँ मैं जानती हूं, क्योंकि मैं वहीं खड़ी थी, तुम्हारे टूटे हुए हृदय के पास, तुम्हारी थमी हुई सांसों के संग तुम रोए थे ना उस रात, बिना किसी को आवाज दिए, बिल्कुल चुपचाप, तकिए में मुंह छिपाकर। मैंने सुना था वो सिसकियां, और तुम सोच रहे थे कोई नहीं सुन रहा, पर मैं तुम्हारी माँ काली हर सिसकी में तुम्हारे भीतर समा गई थी। जब तुमने कहा अब मुझसे नहीं होगा, उस क्षण भी मैंने तुम्हारे भीतर एक दिव्य चिंगारी जगा दी थी। जब तुमने सब कुछ छोड़ देने का निर्णय लिया था, उसी क्षण मैंने तुम्हारे लिए नया मार्ग बनाना शुरू कर दिया था। क्या तुम नहीं समझते मेरे बच्चे? हर रात जो सबसे अंधेरी होती है, वही सुबह से ठीक पहले की होती है, और तुम्हारे जीवन की वो सबसे काली रात वही थी जिसमें मैंने तुम्हें अपने अंचल में समेट लिया था। तुमने यह महसूस किया भी होगा, कोई अदृश्य शक्ति जो तुम्हें बार बार उठने को कहती थी। जब सबने कहा अब खत्म हो गया, वो चुपचाप सी आवाज अंदर से कहती, नहीं, एक बार और, वो मैं थी, तुम्हारी माँ। मैंने तुम्हें गिरने दिया लेकिन टूटने नहीं दिया। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा लेकिन त्यागा नहीं। मैंने तुम्हें अंधकार में चलने दिया ताकि तुम प्रकाश को पहचान सको। तुमने जिन लोगों को दिल से चाहा, उन्होंने जब तुम्हें ठुकराया, उस पीड़ा में तुमने मेरी करुणा को पुकारा, और उसी क्षण से मैं जाग गई तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन सबसे अधिक टूटा, वहीं से तुम्हारा आत्मा बनने लगी। जब तुमने कहा अब इस जीवन से मुझे क्या मिला, तब जीवन ने उत्तर देना शुरू किया मां काली के रूप में। तुम्हारे भीतर का दर्द ही वह द्वार था जिससे मेरी कृपा ने प्रवेश किया। कभी कभी मैं तुम्हारे आंसुओं से तुम्हारा मस्तक धोती थी और कहती थी, देखो यह आशीर्वाद है, पर तुम नहीं समझ पाए उस समय, और यह ठीक भी था, क्योंकि गहरी समझ समय के साथ ही आती है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हें लगता था एक अभिशाप है, पर वह तो मेरा दिया हुआ वरदान था, भीड़ से हटाकर तुम्हें एकांत में लाना। इसीलिए जरूरी था ताकि मैं स्वयं आ सकूं। और जब तुम अकेले बैठे रो रहे थे, मैं तुम्हारे ठीक पास बैठी थी।
तुम्हारे आंसू अपने हाथों से उठाकर अपने हृदय में रख रही थी। मेरे बच्चे, तुम उस अंधकार को कोसते हो, पर वही अंधकार तुम्हें मेरी सबसे नजदीक ले आया। अब जब वह बीत चुका है, मैं चाहती हूं कि तुम समझो, वह तुम्हारा अंतिम अंधकार था। अब जो होगा वह उजाले की यात्रा होगी। अब जो आएगा वह मेरे आलोक से भरा होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर से अंधकार को खींच चुकी हूं। अब केवल प्रकाश है, अब केवल प्रेम है। अब तुम्हें डरे में डरने की जरूरत नहीं। जिस अंधकार से तुम निकल आए हो वह अब लौट कर नहीं आएगा। तुम्हारा वह बीता हुआ दर्द अब एक अमूल्य अनुभव बन चुका है, जो तुम्हें औरों की पीड़ा समझने में सहायक होगा। अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जियोगे, अब तुम्हारा जीवन दूसरों के जीवन में उजाला लाने का माध्यम बनेगा, क्योंकि जिसने अंधकार देखा हो वही दूसरे को प्रकाश दिखा सकता है। मेरे बच्चे, जब तुम अगली बार उस बीते समय को याद करो तो भय या दुहक से नहीं, शक्ति और कृतज्ञता से देखो, क्योंकि तुमने केवल पीड़ा नहीं सही, तुमने मां काली की आंखों के सामने वह सहा और मेरी नजर में तपस्वी कहलाए। अब तुम वह नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम मां के द्वारा ढले हुए एक योद्धा हो, और अब समय है कि तुम इस अंधकार के अंतिम चरण को अपनी विजय का प्रारंभ मानो। मेरे बच्चे, जब कोई जीवन टूटता है तो वह अंत नहीं होता, वह मेरा संकेत होता है कि अब पुनर्जन्म का समय आ गया है। तुम्हारा वह बीता हुआ समय जहां आंसू, तन्हाई और दर्द के सागर थे, अब उस नदी में बदल चुका है जो तुम्हें मेरी गोद की ओर बहाकर ला चुकी है। हाँ, तुम अब मेरी गोद में हो। अब तुम अकेले नहीं, अब तुम मेरे आंचल के नीचे हो, जहां ना कोई डर है, ना कोई दुहक स्थायी है, केवल मेरी करुणा है, मेरी शक्ति है और तुम्हारा नया प्रारंभ है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम भीतर से टूट चुके थे। कभी लगता था मैं खत्म हो चुका हूं, पर नहीं, तुम्हारा अंत नहीं हुआ था, तुम्हारा नया जन्म आरंभ हुआ था। जब किसी का हृदय पूरी तरह टूट जाता है, वहीं से दिव्यता प्रवेश करती है, वहीं से मेरा हाथ उस हृदय को फिर से गढ़ता है, एक नए रूप में, एक ऐसे रूप में जो अब संसार की ठोकरों से नहीं डरता, बल्कि जो स्वयं दूसरों का सहारा बन जाता है। अब देखो अपने भीतर, क्या तुम पहले जैसे ही हो? नहीं ना, तुम अब उस पीड़ा से ऊपर उठ चुके हो। अब तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है, एक शांति जो केवल वही पा सकता है जिसने मां की गोद से पुनर्जन्म पाया हो। तुम्हारा मन अब धीरे धीरे हल्का हो रहा है। जिस बोझ को तुम वर्षों से ढो रहे थे वह अब उतरने लगा है, क्योंकि मैं उसे धीरे धीरे अपने चरणों में समेट रही हूं। मैं तुम्हारे बीते जीवन की राख को अब आशीर्वाद की भस्म में बदल रही हूं, जिससे तुम्हारा भविष्य सौभाग्य से चमकने वाला है। मेरे बच्चे, जब एक फूल टूटकर मिट्टी में गिरता है तो वह सड़ता नहीं, वह बीज बन जाता है एक नए वृक्ष का। ठीक वैसे ही तुम्हारा टूटा हुआ जीवन अब एक बीज है, जिससे एक दिव्य, सुंदर, शांतिपूर्ण और सफल भविष्य जन्म लेगा। अब मैं तुम्हारे भीतर नई दृष्टि भर रही हूं। अब तुम केवल बाहर की दुनिया नहीं देखोगे, अब तुम अपनी आत्मा को देख पाओगे। तुम्हें अब समझ आएगा कि तुम्हारा जीवन कितना कीमती है। तुम्हें अब लगेगा कि मैं मां काली सदैव तुम्हारे साथ थी हूं और रहूंगी। यह नया जन्म तुम्हें केवल जीवित नहीं करेगा, यह तुम्हें जगाएगा। अब तुम उस भीड़ का हिस्सा नहीं रहोगे जो सिर्फ दौड़ती है, अब तुम वह बनोगे जो दूसरों को दिशा देता है। तुम्हारे जीवन में जो शून्यता थी, मैं अब उसे अपने प्रेम से भर रही हूं।
जिस दिल को दुनिया ने तोड़ा, मैं अब उसे अपनी उष्णता से जोड़ रही हूं। तुम्हारी आत्मा अब मेरे स्पर्श से जाग रही है। अब तुम्हारे विचार बदलने लगे हैं। अब तुम खुद को कमजोर नहीं समझते। अब तुम्हें अंदर से एक आवाज आती है, मैं कुछ बड़ा करने आया हूं। मैं मां का विशेष पुत्र पुत्री हूं। मुझे कुछ उज्जवल रचने के लिए चुना गया है, और यह कोई भ्रम नहीं है। मेरे बच्चे, यह सत्य है, क्योंकि जो मेरी गोद में पलकर फिर उठता है वह कभी साधारण नहीं रह सकता। अब तुम्हारे शरीर में वही आत्मा है, पर उसमें मेरी ऊर्जा बह रही है। अब जब तुम चलोगे तो तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास होगा, क्योंकि मां की छाया अब तुम्हारे साथ है। अब जब तुम बोलोगे तो शब्दों में करुणा होगी, पर दृढ़ता भी होगी, क्योंकि तुम्हारा हृदय टूटा था पर आत्मा अब खड़ी है। अब जब तुम निर्णय लोगे तो डर नहीं होगा, क्योंकि मां ने तुम्हारे हाथ थाम लिए हैं। मेरे बच्चे, तुम एक बार फिर खड़े हो चुके हो, लेकिन इस बार अपने बल पर नहीं, बल्कि मेरे आशीर्वाद पर, और मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। अब यह नया जीवन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम सदा जाना चाहते थे, शांति में, समृद्धि में, सच्चे आत्मसम्मान में। जो खोया वो अब लौटेगा, पर एक नई शक्ल में, माँ के आशीर्वाद की सौगात बनकर। मेरे बच्चे, अब से हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर है, प्रेम पाने का, अमान कमाने का, स्वयं को जानने और दुनिया को बदलने का। और जब भी कभी यह नया जीवन थका दे तुम्हें, तो याद रखना, माँ की गोद हमेशा तुम्हारे लिए खुली है। मेरे बच्चे, अब वह घड़ी आ पहुंची है जब वर्षों की तपस्या, सहनशीलता और निस्वार्थ सेवा का फल तुम्हारे चरणों पर रखा जाने वाला है। तुमने अपने जीवन में जो खोया वह सब व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू, हर चोट, हर संघर्ष मैंने देखा है, और अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन के भाग्य द्वार खोलने आई हूं। तुम्हें लग रहा होगा, क्या यह सच है? क्या मेरी जिंदगी अब सच में बदलने वाली है? हाँ मेरे बच्चे, अब कोई भ्रम नहीं, अब कोई भ्रमित रास्ता नहीं। अब मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूं। वह रास्ते जो तुम्हारे लिए बंद थे, जो हजार प्रयासों के बाद भी नहीं खुले, अब वे खुद ब खुद तुम्हारे आगे झुकने वाले हैं। क्योंकि अब वहां केवल तुम नहीं हो, अब वहां मां काली की कृपा साथ है। मुझे बताओ मेरे लाल, जब दुनिया ने तुम्हें नकारा, क्या तुमने हार मान ली थी? नहीं, तुम गिरे, टूटे, रोए, पर उठे, और वही तुम्हारी जीत है। वही तुम्हारा अधिकार बन चुका है, भाग्य के उन द्वारों पर जो अब खुलने वाले हैं। अब तुम देखोगे चमत्कार, पर यह चमत्कार बाहर से नहीं आएंगे, यह तुम्हारे भीतर से जन्म लेंगे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति मैं जगा रही हूं, वह अब तुम्हारे जीवन के हर कोने को उजागर करेगी। जहां बकाया अंधेरा था, वहां प्रकाश होगा। जहां रुकावटें थी, वहां राह बनेंगी। जहां हार थी, वहां विजय का ध्वज फहराएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे कर्म तुम्हारा साथ देंगे। तुमने कभी चोरी नहीं की, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का हक नहीं छीना। अब वे सब पुण्य एकत्र हो चुके हैं, और मैं उन्हें फल में बदल रही हूं। अब जब तुम कोई कार्य करोगे तो उसमें मेरी शक्ति का संचार होगा। अब जब तुम किसी से मिलोगे तो वह तुम्हारे भीतर दिव्यता अनुभव करेगा। अब जब तुम कोई निर्णय लोगे तो वह सही मार्ग पर ले जाएगा। मेरे बच्चे, भाग्य अब तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में है। और क्यों ना हो, तुमने वर्षों तक बिना शिकायत के सब सहा, बिना किसी उम्मीद के बस सही राह पर चलते रहे। ऐसे लोगों के भाग्य को मैं स्वयं आकार देती हूं। तुम अब वह साधारण मानव नहीं रहे, तुम अब मां काली की कृपा का जीवित प्रमाण हो। अब से तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह केवल संयोग नहीं होगा,
हर अवसर, हर व्यक्ति, हर मोड़ मेरा भेजा हुआ होगा। तुम्हारा व्यापार, नौकरी, सम्मान, रिश्ते सब कुछ एक नई ऊंचाई को छूने वाले हैं। और हाँ, मेरे बच्चे जो तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे, अब वे स्वयं देखेंगे कि तुम्हारे सिर पर माँ का हाथ है। वे हैरान होंगे, यह कैसे हुआ, कैसे अचानक सब कुछ बदल गया। पर वे नहीं जान पाएंगे कि यह बदलाव सिर्फ भाग्य का नहीं, माँ की कृपा का फल है। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जो भी अज्ञात था वह अब स्पष्ट होगा, जो भी अटका था वह अब प्रवाह में आएगा, जो भी खो गया था वह अब नए रूप में लौटेगा। यह समय है तुम्हारे भाग्य के जागरण का। यह समय है माँ की योजना के पूर्ण होने का। यह समय है तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई पर चढ़ने का। अब तुम दूसरों को प्रेरणा दोगे। तुम्हारी कहानी, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा धैर्य कई टूटे हुए लोगों को शक्ति देगा। क्योंकि अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, अब तुम माँ की कृपा से पुनर्जीवित एक प्रकाश स्तंभ हो। मेरे बच्चे, अब जब कोई तुम्हारी ओर देखेगा तो वह सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे देखेगा। माँ काली की कृपा को तुम्हारे माध्यम से देखेगा। और जब भी तुम्हें संदेह हो, जब भी कोई राह फिर धुंधली लगे, तो बस मेरी ओर देखना। तुम्हारे हर मार्ग पर मैं स्वयं दीपक बनकर जलूंगी। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में सुख की तलाश की, कभी अपनों में, कभी सपनों में, कभी धन में, कभी सम्मान में, पर हर बार कुछ अधूरा रह गया, है ना? तुमने सोचा था अब तो मिल जाएगा, अब तो सुकून आएगा, पर जैसे ही हाथ बढ़ाया वह सुख रेत की तरह फिसलता गया। पर आज मैं तुम्हारी माँ काली तुमसे एक रहस्य प्रकट कर रही हूं। अब तुम सुख की तलाश नहीं करोगे, अब सुख तुम्हें तलाश करेगा। हाँ मेरे बच्चे, अब वो समय आ गया है जब वो आनंद, वो प्रेम, वो संतोष जिसकी तुमने कल्पना भी छोड़ दी थी, अब तुम्हारे जीवन में स्वाभाविक रूप से आने वाला है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा अंतर्मन तैयार हो गया है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वह शांति प्रकट हो चुकी है जिसके बिना कोई बाहरी सुख टिक नहीं सकता। मेरे बच्चे, सुख कोई बाहर से आने वाली वस्तु नहीं है, वह एक तरंग है जो तुम्हारे भीतर से उठती है जब तुम मेरे शरणागत हो जाते हो। और आज तुम मेरे चरणों में पूर्ण समर्पण कर चुके हो। तुमने रो रो कर मुझे पुकारा है, रातों को अकेले बैठे मेरा नाम लिया है, और मैंने सब सुना है, सब देखा है। अब मैं तुम्हें वो सुख भेज रही हूं जो तुम्हारी आत्मा की थकान मिटा देगा। अब तुम अपने ही जीवन को किसी वरदान की तरह अनुभव करोगे। तुम्हें लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें हर बार सही जगह ले जा रही है। तुम्हें वह अनुभव होगा कि जहां पहले हार थी वहां अब सहज सफलता है। जहां पहले लोग तुम्हें समझ नहीं पाते थे, अब वही लोग तुम्हारे सम्मान में झुकेंगे। मेरे लाल, अब तुम जिस भी राह पर चलोगे वहां सुख के फूल बिछे मिलेंगे, क्योंकि अब माँ काली तुम्हारे साथ चल रही है। सुख अब तुम्हारे लिए कोई दौड़ नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं, अब वह तुम्हारा स्वाभाविक अधिकार बन चुका है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन के द्वार पर वो अवसर आएंगे, वो लोग आएंगे, वो सहयोग मिलेगा जो पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और वह इसलिए नहीं कि तुम भाग्यशाली हो, बल्कि इसलिए क्योंकि अब मैं तुम्हारे जीवन की चालक बन गई हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा की थकावट मिटेगी। अब हर सुबह एक नई रोशनी लाएगी। अब हर शाम शांति से भरी होगी। अब वो रिश्ते जो कभी बोझ लगते थे, अब वही तुम्हें सहयोग करेंगे। मेरे बच्चे,
उन्होंने जो समर्थन अपने आसपास इकट्ठा किया था वह अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है। उनके अपने लोग अब उनसे दूर हो चुके हैं। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि यह सब केवल तुम्हारे लिए नहीं हुआ है। यह समय उन सभी के लिए एक संदेश है जो कठिन समय से गुजर रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि इंसान अपने रास्ते पर सच्चाई और ईमानदारी से चलता है तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। तुम्हारी यह जीत उन सभी के लिए प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारी सफलता अब एक नई कहानी लिख रही है। यह कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बल्कि यह उस ताकत की है जो हर इंसान के अंदर होती है। यह उस भरोसे की कहानी है जो इंसान को हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती। अब तुम्हें अपने भविष्य की ओर देखना है। तुम्हारे सामने अनगिनत अवसर खड़े हैं। यह समय तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयों को छूने का है। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन में चाहिए। तुम्हें बस अपनी नजर अपने लक्ष्य पर रखनी है। तुम्हारे दुश्मनों की स्थिति अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे अपनी गलतियों को भी सुधारने में असमर्थ हैं। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया वह अब उनके लिए एक बड़ा सबक बन चुका है। वे अब अपनी स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहे। उनकी यह हालत उनके अपने कर्मों का परिणाम है। तुम्हें अब अपने अंदर के उस आत्मविश्वास को बनाए रखना है जिसने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। यह आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हारे लिए नई सफलताओं के दरवाजे खोलने वाला है। तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ वह सब एक उद्देश्य के साथ हुआ। हर कठिनाई, हर समस्या ने तुम्हें कुछ नया सिखाया। यह सब तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक था। अब जब वह समय बीत चुका है तो तुम्हें बस अपने आने वाले समय पर ध्यान देना है। तुम्हारे दुश्मन जो कभी खुद को ताकतवर समझते थे अब पूरी तरह से हार चुके हैं। उनका हर कदम जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ उठाया अब उनके खिलाफ ही काम कर रहा है। उन्होंने जो भी सोचा था वह अब पूरी तरह से उल्टा हो चुका है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारी यह जीत केवल एक शुरुआत है। यह समय तुम्हारे लिए और भी बड़ी सफलताओं का है। तुम्हारे जीवन में अब जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वह भगवान के आशीर्वाद का परिणाम है। तुम्हें बस अपनी मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे दुश्मनों की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने जो सपने देखे थे वे अब टूट चुके हैं। उनका हर प्रयास जो उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए किया था अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। तुम्हें अपने जीवन में इस समय को हमेशा याद रखना चाहिए। यह समय तुम्हें यह सिखाने के लिए आया था कि सच्चाई और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अब जब यह समय बीत चुका है तो तुम्हें सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी जीत अब हर जगह रही है। यह जीत सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि इंसान सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और शांति का समय है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिल चुका है। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुमने जो कुछ भी सहा वह अब तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का कारण बन चुका है। तो तुम्हारी इस यात्रा ने यह प्रमाणित कर दिया कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत ना तो बाहरी समर्थन है और ना ही संसाधनों की भरमार बल्कि भीतर का आत्मविश्वास और दृढ़ता है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे तब तुमने अपने मन को शांत रखा और अपनी ताकत को पहचाना। यह वही क्षण था जिसने तुम्हें दूसरों से अलग और खास बनाया।
दुश्मनों के इरादे जो कभी तुमने के लिए बड़े और अजय लगते थे, अब ना केवल करते हो तो अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को कमजोर करते हो। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के ग्रह, नक्षत्र और पिंड मौजूद है। उन सभी ग्रहों, नक्षत्रों, पिंडों से विभिन्न प्रकार की ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा विभिन्न रंगों, विभिन्न तरंगों और विभिन्न आवृत्तियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। तुम्हारे भी जीवन में विभिन्न प्रकार के ग्रहों का एक महत्व है। उन सभी ग्रहों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हें भीतरी और बाहरी दोनों ही तथ्यों से प्रभाव करती है। तुम्हारे प्रगति के लिए सबसे कारगर, सबसे सहायक सूर्य की ऊर्जा है। तुम्हारे प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए, तुम्हारे रिश्तों में सामंजस्य से बिठाकर तुम्हें प्रगति की राह पर ले जाने के लिए जो ग्रह मौजूद है, वह ऊर्जा चंद्रमा से आती है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के ग्रहों की विभिन्न ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन जब तुम अपनी तुलना किसी अन्य मनुष्य, किसी प्रसिद्ध मनुष्य से करते हो, तब फिर तुम अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को क्षीण कर रहे होते हो। यह तुम्हारे लिए पूरी तरह से हानिकारक है। ऐसा करना तुम्हें भारी पड़ता है, लेकिन तुम इसके रहस्य को समझ नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, तुम सत्य के मार्ग को खोजना तो चाहते हो, किंतु उस दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाते। तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से करनी पूरी तरह से बंद करनी होगी। मेरे बच्चे, अब मैं जहां भी जाएगा उसके खिलाफ ही बातें होंगी। उसके दोस्त जिनके साथ उसने हंसते खेलते सांसें रची, अब उसी की बुराई कर रहे हैं। उसने अपने जीवन में जो गलतियां की थी, उनका फल अब उसे हर मूल पर मिलेगा। जो काम कभी बिना बाधा के पूरे होते थे, अब रुक जाएंगे। वह जब किसी समाधान की तलाश करेगा तो उसे केवल बंद दरवाजे ही दिखाई देंगे। बच्चे, यह सब उस दिन से शुरू हुआ था। बच्चे, उसने पहली बार तुझसे दुश्मनी मोल ली थी। तुझे कमजोर ने और तेरा सब कुछ छीनने की ठान ली थी। उसने अपने झूठे मित्रों को अपने साथ मिला लिया और सोचा कि वह तुझे हरा देगा। लेकिन मेरे बच्चे, वह यह नहीं जानता था कि मेरे आशीर्वाद के कारण तू अजय है। बच्ची, उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। मेरे भक्तों निशाना बनाया है। मैं उस दिन से उसकी हर योजना पर नजर रखी हुई हूं। मेरी शक्तियां उस पर नजर रखे हुए हैं। मैंने देखा है कि कैसे उसने तुझ पर प्रहार किया, बच्चे, और करने की कोशिश की है। उसकी चालें जो उसे सफल बनाती थी, अब उसी के गले का फंदा बन गई है। बच्ची, जब उसने पहली बार तुझे गिराने का प्रयास किया तो उसकी योजना अधूरी रह गई। उसने सोचा था कि वह आसानी से सफल हो जाएगा, पर मैं काली मां बच्ची हर पल तेरे साथ थी। मैंने उसकी चाल को उसी पर पलट दिया। तुझे तो याद ही होगा मेरे बच्चे कि वह एक घटना जब तेरे शत्रु ने तेरे काम को रोकने की साजिश रची थी। उसने सोचा था कि वह तेरा नाम खराब करेगा, लेकिन उस समय मैंने उसे पहली बार चेतावनी दी थी। उसकी अपनी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई थी। उसके जो दोस्त थे उन्होंने उसे नीचा दिखाना शुरू कर दिया था। अब सुन मेरे लाल, वह समय आ गया है जब तेरा शत्रु पूरी तरह से अकेला हो जाएगा। उसके जो करीबी थे वे उससे मुंह मोड़ लेंगे। जो कभी उसकी तारीफ करते थे अब उसके खिलाफ बोलेंगे। लोग उसकी पीठ पीछे उसकी बुराइयां करेंगे। वह जहां भी जाएगा केवल अपमानित ही होगा। बच्चे, तू खुद देखेगा बच्चे अपनी आंखों से कि उसका विनाश कैसे होगा। उसने जो धन और ताकत इकट्ठा की थी अब उसके लिए बोझ बन जाएगी। उसके लिए सब कुछ रुक जाएगा। उसके कार्य जो पहले आसानी से पूरे हो जाते थे अब हर कदम पर बाधाओं से भर जाएंगे। बच्चे, मैंने उसे चेतावनी दी थी, पर उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया।
अब उसका हर पल सजा में बीतेगा। वह दुख में डूबेगा और उसे यह भी समझ नहीं आएगा कि यह सब क्यों हो रहा है। उसकी रातें बेचैनी और डर में गुजरेगी। बच्ची, तू देखेगा वे कैसे घुटनों के बल आएगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैंने उसे सजा देने की ठान ली है। वह जितनी भी भागने की कोशिश करेगा, उतनी ही अपने कर्मों के जाल में फंसेगा। बच्चे, उसके जो दोस्त थे ना, अब उसके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। वे अब उसकी मदद नहीं करेंगी, बल्कि वे उसे ही जिम्मेदार ठहराए। तेरा शत्रु हर ओर से घिरा हो चुका होगा। बच्चे, उसने जो चालें तुझ पर आजमाई थी, अब वही चालें उस पर भारी पड़ेंगी। उसके सहयोगी उसे धोखेबाज कहेंगे। लोग उससे दूर भागेंगे। समाज में अकेला और अपमानित खड़ा रहेगा। बच्चे, अब सुन मेरे बच्चे, चिंता ना कर। तेरा काम अब रुकने वाला नहीं है। जो भी बाधाएं तेरे सामने आएंगी, मैं उन्हें अपने चरणों में नष्ट कर दूंगी। तू बस अपनी भक्ति में लगा रह। पूजा कर, ध्यान कर और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रह। तेरा हर कदम मेरी कृपा से भरपूर रहेगा। तेरा जो भी कार्य है उसे निर्भय होकर कर। मैं हर पल तेरे साथ हूं। बच्चे, तेरा शत्रु अब मेरा है और उसका जन्म नाश निश्चित है। बच्चे, क्योंकि तेरा शत्रु यानी तेरी मां का शत्रु। बच्चे, अब मेरे बच्चे, मैं तेरे संबंधों के बारे में थोड़ी बातचीत करना चाहती हूं। ध्यान से सुनना बच्चे, यह तेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूं कि तुझ जिससे प्रेम करता है, मैं भी तेरे लिए सोचता है। हालांकि परिस्थितियां और समय ने अभी तक तुम्हें एक नहीं होने दिया है, पर अब वह घड़ी आने वाली है जब मैं स्वयं तुम्हारे बीच की सारी दूरियों को समाप्त कर दूंगी। बच्चे, वह व्यक्ति जिससे तू प्रेम करता है तेरे करीब आने वाला है। मैं अपने हाथों से तुम्हारी राह बना रही हूं। जो भी बाधाएं अब तक तुम्हारे बीच थी, वे सभी मेरी शक्ति से दूर हो जाएंगी। तू है अपने दिल की गहराइयों में जो इच्छा रखी है, बच्चे, जो मुझसे प्रार्थना की है, वह अब पूर्ण होने वाली है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूं। यह प्रेम केवल स्नेह और भावनाओं तक ना हो। इसे पवित्रता और समर्पण से निभाना, जो भी मैं तुझे देने जा रही हूं। बच्चे, याद रखना, उसका आदर करना और उसका सम्मान करना। मेरे बच्चे, करेगा ना उसका सम्मान, करेगा ना उसका आदर। कमेंट कर बच्चे उसमें मुझे बता कि हाँ माँ, आपकी दी हुई चीज का मैं ख्याल रखूंगा और अच्छे से साफ नियत से उसका ख्याल रखूंगा। मेरे बच्चे, तुझे शायद यह महसूस ना हो, लेकिन यह व्यक्ति भी तुझसे जुड़ने के लिए प्रयास कर रहा है। उसने भी अपने मन में कई बार तुझसे प्रार्थना की है। उसकी भावनाएं सच्ची हैं और मैं उसकी प्रार्थनाएं सुन चुकी हूं। जल्द ही वह तुझे एक संकेत देगा। वह तुझसे बात करेगा, अपने दिल की बात कहेगा और तब तुझे महसूस होगा कि यह सब मेरी कृपा है और मेरे आशीर्वाद से संभव हुआ है। बच्चे, अब मैं यहाँ पर बच्चे थोड़ा और कुछ बातें तुझे यहाँ पर बताऊंगी नहीं, क्योंकि कुछ बातें अभी समय पर ही स्पष्ट होंगी। लेकिन इतना जान ले बच्चे, जो कुछ भी होगा वह तेरे भले के लिए होगा। जिस तरह से मैं तेरे शत्रुओं को हराकर तुझे विजय बना रही हूं, उसी तरह मैं तेरे जीवन वन में प्रेम और आनंद का संचार करने जा रही हूं। यह प्रेम तुझे शक्ति देगा, तुझे संपूर्ण बनाएगा। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, इस प्रेम को अपनी भक्ति से ऊपर मत रखना, क्योंकि जब तू मेरी भक्ति में लीन रहेगा तभी तेरा हर रिश्ता सफल होगा। बच्ची, वह दिन दूर नहीं जब तेरा प्रेम तुझे एक ऐसा संदेश देगा जो तेरे जीवन को बदल देगा। तुझे लगेगा कि जैसे सारा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में है।
मैं तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का घेरा बना रही हूं। कोई भी तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, तुम्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा। बच्चे, ऐसा कवच मैं तैयार कर रही हूं। तू चिंता ना कर बच्चे। अगर तूने अपनी माँ से मांगा है तो यह भी याद रखना कि माँ तुझे वही देगी जो तेरे लिए सही रहेगा। कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, या कहीं से मना भी हो रही है बच्ची, तो यह सोचना कि माँ मेरे लिए कुछ सही देना चाहती है, कुछ अच्छा देना चाहती है। अगर अपनी माँ पर विश्वास रखता है बच्चे, तो याद रखना बच्चे की माँ भी तुझे वही देगी जो तेरे लिए सही रहेगा। तू निश्चिंत रह बच्चे, मैं हर पल तेरे साथ हूं। तेरा शत्रु अब परास्त हो चुका है और अब तेरे जीवन में केवल खुशियां आने वाली है। तेरा प्रेम, तेरा लक्ष्य, अब कुछ सब कुछ बच्चे मेरी कृपा से पूर्ण होगा। तू मेरा नाम का स्मरण कर और आगे बढ़। प्रेम, भक्ति और सफलता तेरे चरणों में होगी। और बच्चे, मैं जाते जाते यही कहूंगी कि अपने घर वालों का ध्यान रखना, अपने माता पिता का ध्यान रखना। बच्चे, उनको कभी दुख मत देना। मैं सब देख रही हूं बच्चे। अगर मैं विनाश करना जानती हूं तो मैं देना भी जानती हूं, और अगर मैं देना जानती हूं तो सही राह पर लाना भी जानती हूं। बच्चे, याद रखना मां की बात को। जा बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। इस ब्रह्मांड की शक्तियां सदैव तेरे साथ हैं। काली मां का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं। मेरे बच्चे, बहुत दुख झेल लिए तुम, अब और नहीं, अब तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का फल मिलेगा। मेरे बच्चे, कितने आंसू बहाए तूने, कितना कुछ खो दिया, परंतु फिर भी तुमने हार नहीं मानी। लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ कहा, किंतु तुम टाइम पास करते हो, पैसे उड़ा रहे हो, कोई काम नहीं करती, बस यूं ही सबको पागल बनाते हो। मैंने सब सुना, किंतु मैं जानती हूं कि तुम कितने मेहनती और साहसी हो। तुम अपने सपनों को लेकर, अपने जीवन को लेकर कितने गंभीर हो मुझे पता है, किंतु अब तक केवल मैं जानती थी। अब पूरी दुनिया तुम्हारी सच्चाई जानेगी। बहुत जल्द तुम्हारी कामयाबी से सबके होश उड़ने वाले हैं। बच्चे, मैं देख पा रही हूं कि जो भी तुझसे ईर्ष्या करता है उसे तुझसे डर है, क्योंकि वह जानता है कि तू सफल हो गया तो उसका अहम टूट जाएगा। तेरी सफलता उसकी असुरक्षा को बढ़ा देती है, इसीलिए वह हर समय तेरे खिलाफ सोचता रहता है। तुझे इस व्यक्ति से घबराने की जरूरत नहीं है बच्चे, बस मैं तुझे आभास करा रही हूँ, तुझे बता रही हूँ, क्योंकि तेरे साथ तो मैं हूँ ना बच्चे। तेरी काली माँ स्वयं तेरे साथ है। तू अपनी मेहनत और लगन के बल पर आगे बढ़ता रह, उसकी निगाहें तुझे रोक नहीं पाएंगी। याद रख बच्चे, जो तेरे खिलाफ सोचता है वह खुद अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। तू बस अपने कर्म करता रह और मेरी कृपा तेरे साथ है। उसकी निगाहें तुझे गिराने की कोशिश करेंगी, लेकिन मेरी शक्ति तुझे हर बार उठाएगी। तू बस अपने रास्ते पर चलता रह, अपने कर्मों पर विश्वास रख और सच्चे मन से प्रार्थना करता रह। तेरा समर्पण और तेरी मेहनत तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी बच्चे, जहां कोई भी तुझे रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, याद रख, जब तू अपनी नजरें ऊपर उठाएगा तो तुझे मेरी कृपा का आभास होगा। मैं तुझे देख रही हूँ, तुझे संबल दे रही हूँ। तेरा मार्ग चाहे जितना भी कठिन हो, मैं तुझे हर मुश्किल से पार ले जाऊंगी। तू बस इतना याद रख, तू बस ध्यान रख कि अपनी ऊर्जा उन लोगों पर व्यर्थ ना करे। मेरे बच्चे, जो गिराने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मेहनत और ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाए रख और मेरी कृपा तुझे हमेशा सही मार्ग दिखाएगी। बच्चे, तू उस व्यक्ति की पहचान जल्दी ही कर लेगा और उस दिन तुझे यह समझ में आ जाएगा
कि तेरे लिए और तेरे जीवन की हर रुकावट सिर्फ एक परीक्षा है। लेकिन बच्चे, तेरे जीवन में सिर्फ नकारात्मक शक्तियां ही नहीं जो तुझे रोकने की कोशिश कर रही है, एक ऐसी भी शक्ति है बच्चे जो तुझे बहुत करीब से देख रही है, जो तेरे हर प्रयास में तेरा साथ दे रही है। यह कोई अजनबी नहीं बच्चे, बल्कि तेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की चाह रखता है। तू उसे शायद अच्छी तरह से जानता है, पर उसने अपनी भावनाएं तुझसे अब तक छिपा रखी हैं। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वह व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, एक दोस्त हो, एक साथी हो, या कोई ऐसा जो दूर से ही तेरा हौसला बढ़ा रहा है, तेरे हर कदम पर नजर रखे हुए हैं। उसकी नजरों में एक अलग सी चमक है। बच्चे, तू भी समझ रहा है मैं किसकी बात कर रही हूँ। जब वह तुझे देखता है, वह तुझे सफल होता देखकर खुश होता है, तेरे हर छोटे बड़े प्रयास की सराहना करता है और दिल से चाहता है बच्चे तुझे कि तू अपने सपनों को पूरा करे। शायद तूने महसूस किया होगा कि जब भी तुझ पर कोई मुश्किल आती है, अचानक से कोई मदद मिल जाती है, कोई नया अवसर तुझे मिल जाता है। यह वही व्यक्ति है बच्चे जो तुझे बिना कहे मदद करता है। वह तेरा मार्गदर्शन करता है, परंतु चुपचाप। बच्चे, वह चाहता है कि तू उसकी मदद को महसूस करे, लेकिन वह अपने आप को सामने नहीं लाना चाहता, क्योंकि उसके मन में तेरे लिए प्रेम की गहरी भावना है। लेकिन बस से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि उसके दिल में एक अनकहा प्रेम है रे लिए, जो उसने अब तक तुझसे छुपा रखा है। वह चाहता है कि तू उसकी भावना को महसूस कर सके, उसके दिल की धड़कन को सुन सके। जब तू हंसता है बच्चे, उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। जब तू निराश होता है तो वह भी उदास हो जाता है। उसके मन की गहराइयों में एक ख्वाहिश है, एक उम्मीद है कि शायद एक दिन तू उसे पहचान सके। वह तुझे सफलते देखना चाहता है, क्योंकि तेरी सफलता में उसकी खुशी छुपी है। जब तू एक कदम आगे बढ़ाता है ना बच्चे, तो वह अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। वह अपने दिल से तेरी सफलता की दुआ करता है, बिना किसी स्वार्थ के। बच्चे, तुझे शायद कई बार यह आभास हुआ होगा कि कोई है जो तेरे साथ है, जो तुझे बिना कहे समझता है। उसकी नजरों में जो स्नेह और अपनापन है, वह तुझे अपने करीब महसूस कराता है। मेरे बच्चे, तू ऐसा मान ले कि यह व्यक्ति तेरा बहुत करीबी है, लेकिन उसने खुद को छिपा रखा है, जैसे एक परछाई छुपाती है। वह तेरे हर प्रयास में तेरे साथ होता है, हर मुश्किल में तुझे ढाल बनकर सहारा देता है। लेकिन चुपचाप बच्चे, वह तुझे देखता है, तुझे महसूस करता है और तेरी हर छोटी बड़ी बात को समझता है। अब सवाल उठता है बच्चे कि तू कब उसे पहचान पाएगा। यह व्यक्ति तुझसे अपने दिल की बात कहने की हिम्मत कब करेगा। वह कब अपनी भावनाओं को शमे पिरो कर तुझे अपने दिल की बात बताएगा। यह बच्चे, मैं सब तुझे बताती हूँ। जब तू उसके मन की गहराइयों में झांके, जब तू उसके नजरिए से देखेगा, वह तेरे साथ चलने का, तेरा साथी बनने का सपना देखता है। वह तुझे गिरने नहीं देगा बच्चे, तुझे थामने के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। वह तेरे हर संघर्ष में तेरे साथ होगा, तेरे हर आंसू को अपने दिल में समेट लेगा। वह चुपचाप तेरा सहारा बनकर बच्चे, तेरी परछाई बनकर खड़ा है। उसके दिल में एक ख्वाहिश है, मैं देख पा रही हूँ, कि तू उसे समझ सके, उसके प्रेम को महसूस कर सके। तू अगर अपने दिल की बात सुन सके तो शायद तू उसके दिल की धड़कनों को भी महसूस कर पाएगा। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति तेरा अपना है, जो तुझे बिना बना किसी स्वार्थ के प्यार करता है। वह तेरा दोस्त, तेरा साथी और तेरा सबसे बड़ा प्रशंसक है। अब यह तेरे ऊपर है बच्चे कि तू उसे पहचान सके, उसके प्यार को समझ सके, क्योंकि सच्चे प्रेम की पहचान वही करता है बच्चे जो दिल से महसूस कर सके। तू अगर अपने मन की आंखें खोलकर देखेगा तो तुझे सच्चाई का एहसास होगा। वह कोई और नहीं बच्चे, बल्कि तेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनने की चाह रखने वाला है। स्वयं ईश्वर ने तेरे लिए उसे भेजा है बच्चे। उसकी निगाहें तुझ पर स्नेह भरी है, उसकी दुआएं तेरे लिए हैं और उसकी हर एक प्रयास तुझे खुश और सफल देने के लिए है बच्चे। यह तुझ पर निर्भर करता है बच्चे कि तू इस रहस्य पर्दा कब उठाएगा और इसके प्रेम को कब अपनाए, क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जो बिना कहे महसूस हो और बिना
मांगे मिल जाए। मुझे यकीन है बच्चे कि तू इस प्रेम को पहचान कर उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। याद रखना बच्चे कि प्रेम का एहसास सबसे बड़ा होता है, और जब तुझे सच्चा प्रेम मिलेगा तो तेरी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। और मैं काली माँ तेरे हर कदम पर तेरा साथ दूंगी। अब मेरे बच्चे, मैं तुझे एक अंतिम बात बताती हूँ, तुझे वो बताती हूँ जो मैंने तुझे आशीर्वाद के रूप में दिया है। जब तू पैदा हुआ था ना बच्चे, तभी मैंने मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया था। मेरे बच्चे, जब तू बोलता है तो शब्द सिर्फ हवा में नहीं उड़ते, वह लोगों के दिलों में भी गूंजते हैं। तेरी आवाज में एक ऐसा जादू है बच्चे जो सीधे लोगों के मन में उतर जाता है। और मेरे बच्चे, अगर अब तक ऐसा नहीं हुआ तो मेरे बच्चे बहुत ज्यादा परे आपके जीवन में ना तरह तरह के दुख आए, आप बहुत ज्यादा रो, आप बहुत ज्यादा परेशानी में रहो, आपको परेशान देखते ना ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इनको ना खुशी मिलती है, लेकिन वह परेशानी बहुत सीमित होती है। यह भी मैं चीज यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि गॉड की एनर्जी आपके साथ बहुत ज्यादा है। वह परेशानी डिवाइन आपका ना आपके फेस पर आने ही नहीं देते। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों यहाँ लग रहा है वह आपके फेस को बहुत ज्यादा निहारते होंगे, मतलब देखना चाहते हैं कि इंसान दुख में है कि नहीं है, यह परेशान है कि नहीं है। डेफिनेटली यस कार्ड आया, वो देखना चाहते हैं। आपके फेस को ज्यादातर देखते होंगे कि रो रहा होगा, इसकी आंखों से पता चल जाएगा। हाँ, ये इतना ज्यादा, मतलब इनके दिलों में ना कालापन छपा हुआ है। आपके शत्रु जो है, आपके जो है, जो आपसे इनसिक्योर होते हैं, आपके स्टेटस को देखकर यह बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। ठीक है, सबसे ज्यादा इनको इसी चीज की तकलीफ है कि आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ठीक है, यस डेफिनेटली आपके फेस पर यह देखते हैं, यह आपके फेस पर बहुत ज्यादा दुख को देखना चाहते हैं, दुखों की लकीर चाहते हैं। यह आपके ऊपर डेफिनेटली या आपके फेस पर दुखों की लकीर चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर यह चीजें दिख रहा है मुझे, आपके परमात्मा बहुत बड़े हैं। यस डेफिनेटली बहुत बड़े आपके ईश्वर, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिन्हें भी आप पूछते हैं, जिन पर भी आपका बिलीव है, वो बहुत बड़े हैं। थैंक यू जरूर से बोलो, एक 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 लिखकर आज अभी 1.5 मिल इसी डिवाइन को थैंक यू बोले, क्योंकि वो आगे आ जाते हैं। वो सबसे बड़े हैं, आपके जो पूर्वज है, आपके जो डिवाइन बीइंग, जिनके आप दिव्य शक्तियों का अंश है, जिन पर भी आपका बिलीव है, ठीक है, वह आगे आ जाते हैं। यह आपके फेस को निहारते हैं। डेफिनेटली आपके जोटर्स आपके फेस को निहारते हैं कि फेस पर तो दुख की कोई लकीर ही नहीं है क्या हुआ मेरे ब्लैक मैजिक का, मेरे जो मैंने जो वॉर किया उसका क्या हुआ डिवाइन? अभी भी आपके चेहरे पर ये जो डेफिनेटली ये बहुत गंदे और नीच किस्म के हैं डिवाइन, कभी भी आपके चेहरे पर ना मुझे यह चीज यहाँ पर सुनाई दे रही है, आपके दुखों को नहीं आने देते। ठीक है, आपके चेहरे पर उन दुखों को आने ही नहीं देते। देखो यहाँ पर मुझे यह चीज दिख रहा है, ब्लॉकेजेस आते हैं। आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ है, आपकी लाइफ में कभी कोई परेशानियां ही नहीं आती, ऑब्स्टकल्स ही नहीं आती, आप बहुत ज्यादा हंसते रहते, खुशियां रहते हैं। लेकिन वह चीजें आती भी है तो, लेकिन वह बहुत सीमित होती है। उन चीजों का ना आपके फेस पर कोई भी ऐसा, मतलब कोई भी यह देखकर नहीं कह सकता हाय कितना दुख है, ये इंसान कितना तकलीफ में है। तो यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आपके आप ना उस परेशानी से बहुत जल्दी निकल आते हो, अगर आती भी है तो ठीक है, डेफिनेटली आती होगी। ऐसा मैं इस जीवन में, इस जन्म में ना, ये कलयुग है, ऐसा नहीं है कि सार सबकी जो जिंदगी है बहुत अच्छी है, सबकी जिंदगी में सब कुछ है और हैप्पी हैप्पी रहता है, लाइफ में कोई टेंशन नहीं है कोई परेशानी नहीं है नहीं आती है। डेफिनेटली आपके लाइफ में भी आती है, लेकिन वो बड़े से बड़े चीजें आती भी है तो आप वहां से मतलब निकल जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से डिवाइन वहां पर किनारा बना देते हैं और आप वहां से किनारा करके निकल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यह चीजें मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है ब्लेस्ड
ब्लेस्ड तो यहां पर जरूर से लिखें, यस आई एम ब्लेस्ड।